Hello dear students, good morning. This is your teacher Deepak Juneja and you are welcome to my YouTube channel English Kingdom. Today's topic for discussion, as you can see on the screen, present perfect, past perfect, future perfect tense. These are three subtypes of perfect kinds of tenses, and present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. These are another subtypes. You know that we have already read or studied the simple subtypes of tenses like simple present, simple past, simple future, and present continuous, past continuous and future continuous also we have completed. So this is the turn of now present perfect, past perfect and future perfect. We shall be having the comparative study of these three and these three also. So let's go to the next slide. This is all about present perfect tense. You can see present perfect tense expresses the action which has recently been completed. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस वर्क को एक्सप्रेस करता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है. तो क्या है दो कंडीशंस? व्हाट आर द टू कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द वर्क शुड बी इन प्रेजेंट टेंस एंड द सेकंड थिंग इज दैट वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली. वर्क जो है अभी अभी कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है. If we talk of the हिंदी आइडेंटिफिकेशन, अगर हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिया, दिया है, दिए थे, दिए हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सभी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जनरल में कौन से हम यूज़ करते हैं? जैसे मैंने होमवर्क कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, उसने मूवी देख ली है, वो सो के उठ चुका है, या जैसे ये भी हम जनरल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. अब इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ब प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वर्ब का पैकेज है वो क्या है? हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ पर ये वर्ब पैकेज इस तरह से होता है. हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं और हैव का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया जाता है. थर्ड फॉर्म कैसी होती है? जैसे गो, वेंट, गोन. इसमें गोन जो है वो थर्ड फॉर्म है. सिंग, सैंग, संग, ये इसकी थर्ड फॉर्म है. ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू मस्ट हैव रेड अबाउट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो. So let's talk about the proper subjects with which we are supposed to use has or have. Look at this one. This basket is showing use has with he, she, it, name, this, that, any singular subject. यानी has का यूज़ आपको ये सभी जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या फिर ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं के साथ यूज़ करना है, और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आप have का यूज़ करेंगे. तो बचे हुए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, उनके साथ में यू हैव टू यूज हैव देयर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस यहाँ पे एक ही लिस्ट में एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई. दैट आल्सो इज द पर्पस फॉर मेकिंग ए कंपैरेटिव स्टडी. लुक एट दिस वन. ऑल दीज विल बी the name of the tense. Here also the classification remains like that. Present perfect tense using has, present perfect tense using have. Here in that way you will be finding affirmative, negative, interrogative and interrogative negative sentence. So she has completed her work. This is affirmative sentence of present perfect tense. And if we come to negative, she has not completed her homework. Now look at this one. This is the verb package. यही है जो बदलता रहता है, अदरवाइज सभी चीज़ें सेम रहती हैं. अगर मैं इसी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट का बनाऊं तो ये बनेगा शी कंप्लीट्स हर होमवर्क. सिंपल पास्ट का बनाऊं तो बनेगा शी कंप्लीटेड. ये जो हम पढ़ चुके हैं उनकी बात हो रही है. शी कंप्लीटेड हर होमवर्क. सिंपल फ्यूचर का बनाऊंगा तो बनेगा शी विल कंप्लीट हर होमवर्क. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाऊंगा तो बनेगा शी इज कंप्लीटिंग हर होमवर्क. पास्ट कंटिन्यूस शी वाज कंप्लीटिंग हर होमवर्क. फिर फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसका बनेगा शी विल बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क. और अभी हम आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये बना शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क. नेगेटिव क्या बना? शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क. हैज़ और कंप्लीटेड के बीच में नॉट लग गया. इंट्रोगेटिव में ये जो वर्ब की जो पूरा पैकेज है, ये इस पैकेज में से जो एक हिस्सा है हेल्पिंग वर्ब का वो आगे आ गया है,
और कंप्लीटेड शी के बाद में आ गया, सब्जेक्ट के बाद में आ गया। तो हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, यहाँ पर नॉट आना चाहिए, इस तभी वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। अब ये यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस, ही हैज एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। लुक एट दिस वन अगेन, पैकेज, ही हैज एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। नेगेटिव, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। इंट्रोगेटिव में हैज पहले आ गया और एक्सेप्टेड बाद में, हैज ही एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज ही नॉट एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजिंग हैव। हैव का यूज करते हुए, यू हैव वेस्टेड माई टाइम, हैव वेस्टेड। देखिए ये आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हैव लगता है, तो हैव लगा हुआ है यहाँ पे यू के साथ में। यू हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम, हैव यू वेस्टेड माई टाइम, हैव यू नॉट वेस्टेड माई टाइम। सेकेंड, दे हैव रिस्पॉन्डेड बिटरली, दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड बिटरली, हैव दे रिस्पॉन्डेड बिटरली। अब ये रिस्पॉन्डेड भी इसी का पार्ट है, इसको भी इसी कलर में होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा पैकेज बन जाएगा, हैव दे नॉट रिस्पॉन्डेड बिटरली। सो ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी टाइप्स के सेंटेंसेस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस? अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। ये एक स्माइली है पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको एक्सप्रेस कर रहा है, और ये यहाँ पर माइंड है और ये यहाँ पर हार्ट है। माइंड जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि द वर्क विच हैड बीन कंप्लीटेड इन रिमोट पास्ट। उसमें क्या लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का माइंड वो होता है, किसी भी टेंस का माइंड वो होता है जो उसके द्वारा किए गए एक्शन को एक्सप्रेस करता है, यानी वो किस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ट वो चीज़ होती है जिसके बिना, जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी जो होती है वो फंक्शन नहीं कर सकती, इन द सेम वे किसी भी प्रकार का जो टेंस है वो हार्ट के बिना फंक्शन नहीं कर सकता, इस वर्ब के बिना फंक्शन नहीं कर सकता। सो एक्चुअली द वर्ब पैकेज इज द व्हाट टू से हार्ट ऑफ एनी टेंस। ये जो वर्ब का जो पैकेज है किसी भी टेंस का हार्ट होता है, इसलिए इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है इसकी स्पेशलिटी? द वर्क विच हैड बीन कंप्लीटेड इन रिमोट पास्ट। अब ऐसा काम जो रिमोट पास्ट में एक्सप्रेस किया गया हो, जिसको बहुत टाइम हो गया। रिमोट पास्ट का मतलब बहुत टाइम हो गया। जैसे मैंने खाना खाया, अब ये मैंने खाना खाया ये भी पास्ट है, सिंपल पास्ट है, और मैंने खाना खा लिया था, अब ये रिमोट पास्ट है। तो रिमोट पास्ट का मतलब ये बहुत दूर के पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो रिसेंट पास्ट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। जो करंट पास्ट होता है थोड़े दिन पहले हुआ होता है, और जो बहुत समय पहले हुआ होता है उसे हम एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके भी जैसे सेंटेंसेस वही होते हैं, वो उस समय बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था, जब बम विस्फोट हुआ उस समय वो बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था, सारे लड़के मैदान छोड़ चुके थे। और तीसरा है जैसे और भी सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे बहुत फेमस सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तब लिखते हैं द पेशेंट हैड डाइड। तो रोगी मर चुका था, ये काम पास्ट परफेक्ट में होगा, रिमोट पास्ट में हो जाएगा। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब का पैकेज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता हैज़ और हैव का, और सिर्फ एक ही चॉइस है हैड, दैट इज सपोज टू बी यूज्ड। अब इसमें देखिए ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के ये सभी सेंटेंसेस हैं, और इसमें चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, उन्हीं को हमने जो सेंटेंसेस पीछे पढ़े हैं उनको पास्ट पीछे लिखे हुए उनको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, हैड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, हैड शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। यहाँ फिर से नॉट आना चाहिए। ही हैड एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, he had not accepted my proposal, had he accepted my proposal। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये इसमें टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं। had he accepted my proposal, इंट्रोगेटिव में ये आएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव had he not accepted my proposal। you had wasted my time, you had not wasted my time, had you wasted my time, had you not wasted my time। they had responded bitterly, they had not responded bitterly, had they responded bitterly, had they not responded bitterly। तो ये सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हो गए।
आगे हम जब इसमें ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं सेंटेंस पैटर्न में, वो हम आगे किसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? द एक्शन विच विल हैव कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम। ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पापा इस समय ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे, सभी लड़कियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, सारे बच्चे अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। और दूसरा जैसे एक सेंटेंस बना सकते हैं, हम सभी अगले वर्ष 11th या 12th क्लास में पहुंच चुके होंगे। ठीक इस तरीके से इनको यूज़ करने के लिए यहाँ पर अगेन 2 ऑप्शंस होते हैं, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ध्यान रखिए कोई हैज का ऑप्शन नहीं होता है, विल हैव या तो और या फिर शैल हैव। और ये शैल हैव और शैल और विल के यूज़ के साथ में आप ऑलरेडी एक्वेंटेड हैं। आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करना है और बाकी सभी के साथ में विल का यूज़ करना है। ये शैल हैव प्लस VB3 और विल हैव प्लस VB3। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये भी उसी प्रकार से बनाई गई है। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक विल हैव का यूज़ करते हुए, एक शैल हैव का यूज़ करते हुए। देखिए, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये पूरा वर्ब पैकेज हुआ। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, इसमें विल हैव नॉट नहीं होता है, विल और हैव के बीच में नॉट लगता है, विल नॉट हैव। और फिर इसके बाद में व्हेन वी यूज इट इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब कम्स फॉरवर्ड and have completed, there remains it like that. Will she have completed her homework? An interrogative negative, if it is, तो will comes forward and not have वहाँ पर रह जाता है, will she not have completed her homework. फिर इसमें affirmative sentence एक और देखिए, he will have accepted my proposal. Same sentences are there which we used in present perfect tense only we are using we are changing this verb package. इस verb package को ही हम change कर रहे हैं। He will not have accepted my proposal. Will he, ये again फिर typographical error आ गई, will he have accepted my proposal? Interrogative sentence. Interrogative sentence, that's why not ये यहाँ पे use नहीं होगा। Will he not have accepted my proposal? Interrogative negative. Future perfect tense using shall have. I shall have wasted my time. I shall not have wasted my time. Shall I have wasted my time? Shall I not have wasted my time? We shall have responded bitterly. We shall not have responded bitterly. Shall we have responded bitterly? Shall we not have responded bitterly? Coming to our next, perfect continuous types of sentence. अब इसमें क्या किया गया है, इसमें अलग ढंग से टेबल बनाई गई है। नेम ऑफ द टेंस ये इस तरह से लिखे हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो टेंस में कौन कौन सी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो वर्क कंप्लीशन स्टेटस, यानी काम के कंप्लीशन की स्टेटस क्या है, और एक है वर्ब पैकेज या प्रॉपर्टीज। तो इसमें काम के कंप्लीशन की स्टेटस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में द एक्शन विच इज कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ऐसा एक्शन जो कुछ समय से कंटिन्यू है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होना कहते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी एक्शन कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी एक्शन कंटिन्यू होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टाइम इज नॉट मेंशन्ड, व्हाइल इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टाइम इज मेंशन्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम मेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स टू से यहाँ पर टाइम भी बताया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो जाता है। सो द एक्शन विच इज कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ऐसा एक्शन जो कुछ समय से कंटिन्यू है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होना कहते हैं। इसी प्रकार से पास्ट में भी है, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वही अंतर रहेगा। जैसे वो सो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस है, वो सो रहा था। लेकिन अगर इसको यूं बना दें कि वो 2 घंटे से सो रहा था, वो पिछले सोमवार से सो रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी वही है, द एक्शन विच विल बी कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, यानी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कुछ समय से कंटिन्यू होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होना कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस है,
कि जैसे वो स्कूल जा रहा होगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। वो 1 साल से स्कूल जा रहा होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस टाइप्स of tenses and perfect continuous types of tenses? The difference is that in continuous types of tenses we do not mention time, but in perfect continuous types of tenses we mention the time also we mention, समय को भी हम एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स और थोड़ा देखिए, हैज और हैव ये यहीं पर ऑप्शन है। हैज का यूज आपको वैसे ही जब बताया था परफेक्ट टेंसेस के अंदर हैज का यूज आपको सिंगुलर के साथ में करना है, हैव का यूज प्लूरल के साथ में करना है। बाकी ये बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे तो और सिंपल हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे तो विल और शैल का ऑप्शन मिलेगा, वही आपको आई के साथ में यूज करना है ना, और शैल और बाकी बचे हुए के साथ में विल का यूज करना है। सो दीज आर द वर्ब पैकेज प्रॉपर्टी, नथिंग न्यू, ओनली हैज और हैव इसमें, और हैड पास्ट में, विल शैल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, देखिए ही हैज बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग फॉर 2 years, हैज बीन सिंगिंग। यू हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी सिंस मंडे। अब देखिए सब में टाइम एक्सप्रेस किया गया है। वी हैव बीन फॉलोइंग देम फॉर 4 years। She has been cooking food in this home since her childhood. Children have been missing their school for 4 months. We have not been, negative आ गया, we have not been receiving the applications since Tuesday. They have not been taking patients for 4 months. Interrogative आ गया, has को आगे ले लिया है और been coming को यहाँ ले लिया है। Been का ध्यान रखना कि there are 3 members, be, being और being, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में रहने चाहिए। तो been देखिए यहाँ been coming के साथ में है। Has she been coming to school for 3 days? Have we not been repeating the same thing for many months? Has she not been studying since 4 o'clock? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल है। अब जब हम पास्ट में जाएंगे तो ये जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी बदलती जाएंगी। इसमें हैज की जगह खाली हैड हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। देखिए आप, ये पास्ट परफेक्ट में अब देखिए जो वो सेम बात बताइए, सेम सेंटेंसेज हैं, ऑल द सेंटेंसेज आर सेम, ओनली हैज की जगह हैड का यूज कर दिया गया। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो इसमें भी आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वही होती है, रहा है, रहे हैं, रही है, और लेकिन उसके साथ में टाइम भी मेंशन किया गया होता है। जैसे वह 4 घंटे से नहा रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वह 4 घंटे से नहा रहा था। इसी सेंटेंस को देखें, ही हैड बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग फॉर 2 years, वो पिछले 2 सालों से वही गाना गा रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे तो ये विल हैव और शैल हैव हो जाएगा। अब ये पूरी प्रॉपर्टीज को अलग कलर में मेंशन करने का मतलब ही यही है कि आप इसको मेन तरीके से देखें, बिकॉज ऑल अदर थिंग्स आर सेम, दे डू नॉट मेक एनी चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेंस। वो चेंज नहीं करती हैं टेंस में, चाहे टेंस कोई सा भी हो, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बदलती रहती हैं और उसी के अकॉर्डिंग टेंस बदलता रहता है। एक्शन की स्टेटस बदलती रहती है तो ये आपके वर्ब के पैटर्न्स भी बदलते रहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूस सब टाइप्स में। तो सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं? सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी फिक्स समय के लिए। आप पिछली स्लाइड पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है, ये सिंस का यूज हुआ है, ये फॉर का यूज हुआ है, ये सिंस का यूज हुआ है। तो ये सिंस और फॉर का यूज कैसे डिटरमाइन करते हैं? हाउ टू डिटरमाइन? तो यूज ऑफ सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम, फिक्स टाइम, सिंस का यूज करते हैं फिक्स समय के लिए। अब फिक्स समय का डेफिनेशन कैसे होता है वो आपको इन एग्जांपल से मालूम पड़ेगा। और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, टाइम की ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो इसका एक अच्छा तरीका है कि अगर आप पहले फॉर का यूज पढ़ लें, फॉर का यूज हो रहा है तो फॉर का यूज कर दें, अदरवाइज फिर सिंस का यूज तो होना ही है। तो फॉर का यूज हमेशा ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए होता है। ड्यूरेशन कैसे? ड्यूरेशन जनरली जो स्टार्ट होती है 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, इससे स्टार्ट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, अगर व्यवहारिक प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, वरना तो आप सेकंड में भी जा सकते हैं, माइक्रो सेकंड्स में भी जा सकते हैं, दैट इज नॉट द इशू। 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए फॉर का यूज करते हैं। 1 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, इसके लिए फॉर का यूज करते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर्स, फिर 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी। तो ये सभी ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है। इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर का यूज करते हैं।
तो बाकी सब बचे हुए के साथ में सिंस का यूज़ करते हैं। तो एक तरीका तो ये कि फॉर का यूज़ पढ़ लीजिए, सिंस का यूज़ बाकी सब के साथ में होता है। तो पहले डिटरमाइन कर लीजिए कि फॉर का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो ड्यूरेशन में नहीं आ रहा तो इसका मतलब सिंस का यूज़ करना है। और इफ़ यू वांट टू हैव ए डिटेल्ड स्टडी देन गो फॉर सिंस। यहाँ पढ़िए नेम ऑफ द डे। नेम ऑफ द डे कैसे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, लाइक दैट। नेम ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। Since January, since March, since April, since Monday, since Tuesday. Name of the year 2000, 2001, 2002, 2003, 1990, 1991, like that. Since 1991. Name of the century, since first century, since second century. फर्स्ट और लास्ट के पहले भी आपको ये याद रखना है कि सिंस का ही प्रयोग होता है। सिंस फर्स्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, इस तरह से। ओ क्लॉक टाइम फॉर्मेट, टाइम जो है ओ क्लॉक फॉर्मेट में दिया हुआ, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 9 o'clock, उसमें भी सिंस का यूज करना है। इसका मतलब सेंटेंस के अंदर से निकलता है, तो हम फ्रॉम का यूज नहीं कर सकते। वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइप्स में हमें या तो सिंस का यूज करना पड़ेगा या फिर फॉर का यूज करना पड़ेगा। ये प्रीपोजिशंस में आते हैं। उसके बाद में ये असाइनमेंट दिए हुए हैं, आपको ये सेंटेंसेस करेक्ट करने हैं। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है वो इशू है। आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पैकेज देखना है, दोनों आपस में एग्री होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो दैट मीन्स टू से द सेंटेंस इज करेक्ट। तो करेक्ट करके आपको करेक्ट सेंटेंस वापस से लिखना है। पहले इनकरेक्ट कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद में करेक्ट लिखेंगे। इसमें फिर असाइनमेंट 2 के अंदर आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। किसके लिए सिंस का यूज होगा, किसके लिए फॉर का यूज होगा। So this was all from my side. Thank you very much for watching. If you have any problem, please drop a comment in the comment box. Thank you all.